नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल सुनो विक्रम, आज का पंचांग से पहले सुविचार। परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा तोड़ती हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत भी बना देती हैं। तो निश्चित रूप से परिस्थितियों का केवल तोड़ने का योगदान नहीं है, उनको मजबूत करने का योगदान भी होता है, जाहिर सी बात है। आज का पंचांग गुरुवार 29 जुलाई 2021, श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, संवत 2078 के साथ सेंसेक्स 52,443.71 पर क्लोज हुआ और वहीं डॉलर की कीमत 74 रुपये 38 पैसे रही। साथ ही जो सबसे अहम खेल दुनिया में, जो टोक्यो में ओलंपिक अभी चल रहा है, उसमें जो मेडल काउंट अब तक कितने हुए, आइए उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जापान ने टोटल 13 गोल्ड, सिल्वर 4, ब्रॉन्ज 5 के साथ कुल 22 पदक हासिल किए हैं। चीन ने 12 गोल्ड, 6 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 27 गोल्ड हासिल किए अब तक। अमेरिका ने 11 गोल्ड, 11 सिल्वर, ब्रॉन्ज 9 और कुल 31 मेडल हासिल किए। वहीं रूस ने 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 23 मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल जीते हैं। ब्रिटेन ने गोल्ड 5, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 16 मेडल जीते हैं। वहीं दक्षिणी कोरिया ने गोल्ड 4, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 5 के साथ टोटल 11 मेडल जीते हैं। वहीं जर्मनी ने 13 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 10 मेडल जीते हैं। वहीं फ्रांस ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 8 मेडल जीते हैं। वहीं भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता है, जो मीराबाई चानू ने जीता था, जिसको उनकी सरकार ने एएसपी के पद देने के प्रस्ताव के बारे में बताया है। वहीं आकाशा एयर दुनिया में घाटे में चल रही एयरलाइंस कंपनियां, ऐसे में झुनझुनवाला ने एविएशन सेक्टर में निवेश करके चौंकाया। झुनझुनवाला बजट एयरलाइन शुरू करेंगे। 4 साल में 70 विमान खरीदे जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर की एयरलाइंस घाटे से चल रही हैं। ऐसे में भारतीय अरबपति और मशहूर स्टॉक ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला ने नई एयरलाइन में साझेदारी करने का ऐलान करके चौंका दिया है। झुनझुनवाला जल्दी एक नई बजट एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं। उनमें उनकी 40% हिस्सेदारी होगी। वे अगले 4 साल में 70 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। इस अल्ट्रा लो कास्ट एयरलाइन का नाम आकाशा एयर एंड द टीम रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, द टीम वर्ड अगर जोड़ा है तो टीम दिल लगा के काम करेगी। झुनझुनवाला ने कहा कि हमारे साथ डेल्टा एयरलाइंस इंक के एक अधिकारी भी काम करेंगे। वे ऐसे प्लेन खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें 180 यात्रियों को ले जाने की क्षमता हो। अगले 20 दिनों में इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री से एनओसी मिल सकती है। रेटिंग एजेंसी इकरा की एविएशन एक्सपर्ट किंजल शाह कहती हैं कि ये सही है कि विश्व में सबसे तेज़ी से हमारा एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है। पैसेंजर डिमांड भी दूसरे देशों से कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में इस इनिशिएटिव का बड़ा योगदान हो सकता है। साथ में किफ़ायती यात्रा से मार्केट का ट्रेंड बदलने की कवायद की जा रही है। झुनझुनवाला बिजनेस और मार्केट के महारथी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इंडियन एविएशन फील्ड में उन्हें ज़रूर कोई बड़ा मौका दिख रहा होगा। अगर उन्होंने किफ़ायती दरों में हवाई यात्रा करवाई तो एविएशन मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा। इससे सीधा फायदा एयरलाइंस कंपनियों को हो सकता है। देश में 11% की दर से बढ़ रहा है एयर ट्रैफिक। वहीं 2027 तक देश में 1100 विमान हो जाएंगे। एयर सेक्टर में 20,000 करोड़ का निवेश विदेशी। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक एविएशन सेक्टर में करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की इजाज़त है। देश में एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। अब कई एयरपोर्ट की पीपीडी मोड पर दे दिया गया है। इनमें दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एमजीआर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठेका अडानी ग्रुप का है। तो निश्चित तौर पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से अब संचालित करने की और सरकार प्रगतिशील है। वहीं तुर्की ईरान सीमा पर बन रही 295 किमी लंबी सुरक्षा दीवार। तुर्की ईरान सीमा पर बनाई जा रही 295 किमी लंबी सुरक्षा दीवार की है, जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। तुर्की के वान प्रांत के गवर्नर इमीन बिलमेज ने कहा कि इससे आतंकियों की घुसपैठ और
प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं अप्रैल जून तिमाही में एप्पल और गूगल का मुनाफा हुआ दोगुना। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कोरोना महामारी के बीच एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनियां अप्रैल जून की तिमाही में शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। आईफोन निर्माता एप्पल और इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का मुनाफा बीती तिमाही में दोगुना बढ़ा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा दर्ज किया है। तीनों कंपनियों के नतीजे विश्लेषकों की उम्मीद से बेहतर है। एप्पल का जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 93% बढ़कर 21.7 अरब डॉलर हो गया है, जबकि बिक्री 36% से बढ़कर 81.4 अरब डॉलर हो गई है। जून तिमाही में आईफोन की बिक्री 50% बढ़कर 36.9 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। एप्पल के मुताबिक ये लगातार तीसरी ऐसी तिमाही रही जिसमें आईफोन की बिक्री 2 अंकों में बढ़ी है। विज्ञापन के कारण गूगल की कमाई 62% तक बढ़ी है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड बिजनेस में लगातार वृद्धि हो रही है। मुनाफा और कमाई बढ़ने के चार प्रमुख कारण दिए गए हैं। महामारी के दौरान लोगों का ऑनलाइन होना, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ रहा है। उसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आना और कंपनियों द्वारा टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ाना ये प्रमुख कारण हैं। वहीं LLP एक्ट में बदलाव, 12 उल्लंघन अब अपराध नहीं है। सरकार ने देश में बिजनेस को आसान बनाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। बुधवार को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP एक्ट में कई संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें कानून के प्रावधानों का पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान हटाना प्रमुख है। इससे करीब 2.3 लाख लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म्स को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा, LLP एक्ट में सजा के प्रावधान घटाकर 22 कर दिए गए हैं। कंपाउंडेबल अपराधों की संख्या में सिर्फ 7 और नॉन कंपाउंडेबल अपराधों की तादाद में 3 रह जाएगी। इसके अलावा 12 डिफ़ॉल्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि अभी LLP एक्ट में सजा के कुल 24 प्रावधान हैं, इसमें से आधे को हमने डिफ़ॉल्ट श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब है कि 12 तरह के नियमों के उल्लंघन को अपराध नहीं माना जाएगा। सजा के कुल प्रावधान संशोधन के बाद 22 अभी 24 हैं और कंपाउंडेबल अपराध 7 होंगे संशोधन के बाद, जो अभी 21 हैं। नॉन कंपाउंडेबल जो अपराध है संशोधन के बाद 3 है और अभी भी 3 है और संशोधन के बाद भी 3 रहेंगे। डिफ़ॉल्ट 12 रहेंगे संशोधन के बाद, जो अभी 0 है। देश के स्टार्टअप के बीच LLP काफ़ी लोकप्रिय है, ये आप समझ सकते हैं। 2008 में बना था LLP एक्ट 2008 में बना था, हालांकि इसे 31 मार्च 2009 से लागू किया गया था। LLP के तहत बनी फर्म लिमिटेड पार्टनरशिप की तरह काम करती हैं। इसके हर सदस्य निजी दायित्व से मुक्त रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी LLP में पूंजीगत भागीदारी तक सीमित रहती हैं। टैक्स के उद्देश्य से LLP को अन्य पार्टनरशिप फर्म की तरह ही देखा जाता है। इस प्रकार की विशेष बातचीत निर्मला सीतारमण जी के साथ। वहीं स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता अलग अलग तय कर दी गई है। राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा नियमों को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार अब स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता अलग अलग कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के लिए होने वाली सीधी भर्ती में चयन के लिए प्रश्न पत्रों में 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता रखी गई है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सेवा नियमों में 50 साल बाद बदलाव का ऐलान किया था। इसके बाद अब इनकी अधिसूचना जारी हुई है। वहीं RPSC उद्यान अधीक्षक परीक्षा देने 25% भी नहीं पहुँचे अभ्यर्थी। अजमेर राजस्थान RPSC की ओर से PWD डिपार्टमेंट में उद्यान अधीक्षक पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को समीक्षा परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए बुलाए 378 में से मात्र 91 ही अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 285 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कुल 24.07% उपस्थिति यहाँ दर्ज की गई। महामारी से लड़ने के लिए ओलंपिक से क्या सीख सकते हैं, जो अभी टोक्यो में चल रहा है। अभी जापान के टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहे हैं। ओलंपिक आयोजन करना किसी भी देश के लिए प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। सालों पहले तय हो जाता है कि ओलंपिक कहाँ होंगे। आने वाले 3 ओलंपिक खेलों के देश व शहर तय हैं। 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में लॉस एंजेल्स अमेरिका में होगा और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक खेला जाएगा, जो कि
जो भी देश मेज़बानी का दावा करते हैं उन्हें बताना पड़ता है कि उनके पास पर्याप्त स्टेडियम, होटल व अन्य सुविधाएं हैं। फिर भी जब मेज़बानी मिलती है तो वह देश तमाम नए स्टेडियम व खेल केंद्र बनाता है। ओलंपिक आयोजन में औसतन 90,000 करोड़ रुपए की लागत आती है। जापान में चूंकि खेल एक साल आगे हो गए हैं, कुल खर्च करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के बराबर जापानी मुद्रा तक पहुंच गया है। भारत ने पिछले दशक में 2 बार ओलंपिक की मेज़बानी का दावा करने पर विचार किया। कुछ महीने पहले दिल्ली सरकार ने कहा कि वह 2048 27 साल बाद ओलंपिक कराने के लिए तैयारियां शुरू करेगी। हमारे मन में बात आ सकती है कि जब ओलंपिक इतने महंगे हैं तो सरकारें उत्साह क्यों दिखाती है। जब पहले ही स्टेडियम व बाकी सुविधाएं होती हैं तो सरकारें और खर्च क्यों करती है। जवाब, ओलंपिक या अन्य बड़े खेल आयोजन दरअसल उस देश में खेलों के भविष्य में बड़ा निवेश होता है। देश का खेल परिसर, ढांचे व सुविधाएं अत्याधुनिक बनाने का सुनहरा अवसर होता है। फिर जब सुविधाएं बन जाती हैं तो ये परिसर वहाँ के होनहार और प्रतिभावान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं। वहीं आईटी संसदीय समिति की बैठक में हंगामा, थरूर को हटाने की मांग। आईटी पर संसद की स्थायी समिति की बैठक बुधवार को नाटकीय घटनाक्रम के बीच कोरम के अभाव में 10 मिनट में स्थगित हो गई। भाजपा सदस्यों ने उपस्थिति रजिस्टर पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए समिति अध्यक्ष शशि थरूर का इस्तीफा मांगा है। भाजपा सदस्यों ने कहा कि थरूर ने अध्यक्षता का अधिकार खो दिया है। इससे पहले बैठक के लिए सांसद एकत्र हुए तो भाजपा के निशिकांत दुबे ने थरूर की अध्यक्षता पर ऐतराज जताया था। वहीं केंद्र ने राज्यों से कहा जिला स्तर पर कराएं सीरो सर्वे। अच्छी खबर, राजस्थान में अब हर 4 में से 3 लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोलने की आज़ादी का अर्थ यह नहीं कि सदन की संपत्ति नष्ट करें। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा में तोड़फोड़ करने वाले 6 वामपंथी विधायकों के खिलाफ केस वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा विधायकों को सदन में बोलने की स्वतंत्रता है, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं कि वे इस अधिकार की आड़ में सदन की संपत्ति को नष्ट करें। वहीं RAS भर्ती परीक्षा 2021 दिव्यांगों के लिए नहीं रखा 4% आरक्षण। 988 में से 39 पद रिजर्व होने थे। ये 31 ही कोर्ट में जा सकता है मामला। RPSC के सामने RAS 2018 के साक्षात्कार में चयनितों को 80 अंक देने के विवाद के बीच RAS 2021 के लिए भी नई चुनौती खड़ी हो सकती है। RPSC ने 20 जुलाई को जारी किए भर्ती विज्ञापन में विशेष योग्यजन और दिव्यांगों के लिए 31 पद ही आरक्षित किए जबकि 39 किए जाने थे। इस प्रकार पदों का वर्गीकरण तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल करता है, सचिव ने बताया है। लेकिन इस प्रकार की विवाद प्रक्रिया जो है कोर्ट तक जा सकती है और ये विवादों में उलझ सकती है। वहीं संसद से पारित अधिनियम और राजस्थान के राजपत्र में भी 4% आरक्षण का उल्लेख किया गया है, जिसकी तर्ज पर ये बात कही जा रही है। इसी के साथ ही आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।